अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफसल। आज हम करेंगे रिमेनिंग चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। पहले लेक्चर में हमने पहली 8 एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज हम करेंगे रिमेनिंग 7 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। जो बच्चे न्यू हैं इस चैनल पे, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। तो बढ़ते हैं लेक्चर की जानिब। तो बच्चों 2.9 एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। इस एग्जाम्पल को गौर से पढ़िए। इसमें क्या लिखता है कि आपको एक कार है जी, अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसका स्पीड टाइम ग्राफ तस्वीर में शो किया गया है। आइए देखते हैं। ये आपके सामने मैंने टाइम की बचत के लिए ये पहले ही गिवन डेटा सब कुछ लिख लिया है। तो बच्चों ये ग्राफ है स्पीड और टाइम के दरमियान, स्पीड अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। अब स्पीड के टाइम के इंटरवल्स हैं 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड खुद रखे हैं उसने। और स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर, 15, 20 इस तरह से उसने डिफरेंसेस रखे हुए हैं। तो क्या पूछता है, 4 सवाल हैं उसके। कहता है स्पीड टाइम ग्राफ से मुझे इन 4 सवालों के जवाब दीजिए जो किसके लिए, कार के लिए है। सबसे पहला सवाल है इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड्स। पहले 10 सेकंड के दौरान कार का एक्सेलरेशन बताइए। एक्सेलरेशन हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब बॉडीज की वेलोसिटी चेंज होती है तो उनके अंदर क्या मौजूद होता है, एक्सेलरेशन। दूसरा सवाल है इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकंड। आखिरी 2 सेकंड के दौरान उसका एक्सेलरेशन बताइए। हम जानते हैं कि आखिरी 2 सेकंड के दौरान गाड़ी की रफ्तार कम हो रही है और 16 मीटर पर सेकंड से रफ्तार कहां पे आ गई, 0 पे आ गई है। 28 से 30 सेकंड के दौरान कितने सेकंड है, 2 सेकंड, आखिरी 2 सेकंड। और तीसरा सवाल है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहां से लेके यहां तक उस कार ने कितना फासला तय किया है। और चौथा सवाल एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी। इस पूरे सफर के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रही। इन 4 सवालों के जवाब दीजिए। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला सवाल एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकंड। पहले 10 सेकंड के दौरान उसका क्या बताना है, हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो बच्चों एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, किसके बराबर है, vf माइनस vi ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। ऐसे लिखते हैं ना, ये क्या है बताओ, ऊपर मैं फिर लिख देता हूं ऐसे, चेंज इन वेलोसिटी पड़ी हुई है तारीफ ओवर टाइम टेकन, जितना टाइम लगता है। अब बताइए इनकी जगह क्या वैल्यूज पुट करूंगा। vf क्या है, यहां से आगाज किया, इसका मतलब इनिशियल की तो पता चल गई वैल्यू, वो क्या है जी, चलिए मैं लिख लेता हूं, मुझे जो डेटा पता है। इनिशियल वेलोसिटी कार की थी 0 मीटर पर सेकंड, वो बढ़ के कहां पे पहुंच गई है, पहले 10 सेकंड में वो वेलोसिटी 5, 10, 15 और यहाँ पे पहुंच गई है, खुद उसने ग्राफ में दिखाया है, उसकी वेलोसिटी होगी है 16 मीटर पर सेकंड। और इस दौरान टाइम कितना, टाइम तो खुद उसने कहा है फर्स्ट 10 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो एक्सेलरेशन के फार्मूले में ये सारी वैल्यूज दर्ज कर देते हैं। vi की जगह 0, vf की जगह 16 और t की जगह 10। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर, vf पहले है 16 माइनस 0 बटे में 10, आंसर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है पहले 10 सेकंड के दौरान उस कार का एक्सेलरेशन। स्पीड अप हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकंड। आखिरी 2 सेकंड के दौरान उसका एक्सेलरेशन बताइए। आखिरी 2 सेकंड कौन से बच्चों, ये देखिए 28 से लेके 30 तक, 29 और 30। अब मुझे बताए आखिरी 2 सेकंड में उसकी रफ्तार 16 से तो बढ़ नहीं रही। ये स्ट्रेट लाइन आना क्या साबित करता है कि वेलोसिटी 16 से ऊपर जा ही नहीं रही, 16 पे ठहर गई। जैसे गाड़ी 16 की रफ्तार से चलती जा रही हो, 16 के बाद उसकी रफ्तार स्लो डाउन 10, 5 और ये यहाँ पे 0। इस एक्सिस पे वेलोसिटी 0 है, इस एक्सिस पे टाइम है ना, तो वेलोसिटी 0 पे आ गई। और कितनी देर में आ गई, 2 सेकंड में। इसका मतलब क्या मुझे पता चला, मैं ये रेज कर देता हूँ। दूसरा मालूम करते हैं। हम जानते हैं कि आखिरी 2 सेकंड में एक्सेलरेशन की बजाय रिटार्डेशन होगा, जिसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस में आंसर आएगा। तो बताइए उसे भी हम ए से जाहिर करते हैं। उसका फार्मूला भी vf माइनस vi ओवर टी। लाइए vi की वैल्यू बताइए। आखिरी 2 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 16 से शुरू हो रही है ना, और फाइनल कितनी होगी आखिरी 2 सेकंड में, फाइनल कितनी होगी, 0 पे पहुंच गई। और टाइम कितना उसने कहा है, 2 सेकंड। ये तीनों वैल्यूज लाके यहां दर्ज कीजिए तो एक इसके बराबर आ जाएगा, vf की जगह 0,
वी आई की जगह 16 और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, -16/2 -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है माइनस आना साबित करता है कि वेलोसिटी स्लो डाउन हो रही है, कार स्लो होते होते रुक गई है, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है 16 से 0 कितनी देर में, लास्ट 2 सेकेंड्स में, 2 सेकेंड में ब्रेक अप्लाई करके स्लो डाउन होकर रुक गई। तीसरा सवाल पढ़ा है हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, जब हमने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा था ना, उसमें हमने आखिरी पॉइंट पढ़ा था कि स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होता है उससे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता चलती है। इसका मतलब स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे अगर एरिया मालूम कर लिया जाए तो उससे क्या पता चल सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कार ने टोटल कितना फासला तय किया है वो पता चलाना है। तो स्पीड और टाइम ग्राफ के नीचे जो भी शेडेड रीजन है, जो भी शेडेड रीजन बन रहा है उसका एरिया मालूम करो, वो एरिया ही आपको क्या दे देगा, गाड़ी ने कितना फासला तय किया है, डिस्टेंस ट्रेवल का पता चल जाएगा, गाड़ी कितनी दूर गई है इसका। लेकिन मुझे ये शेप का पता ही नहीं बच्चों, ये जो शेप बन रही है गाड़ी के पूरे सफर की जो शेप बन रही है, ये शेप तो पहली दफा मैं देख रहा हूं। इस शेप का नाम ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये ट्रायंगल है, ना ये स्क्वायर है, तो बच्चों ये क्या है, इस शेप का नाम है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होती है, ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप है बच्चों जिसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, 4 उसके वर्टिसेस हैं, 4 उसकी साइड्स हैं, लेकिन इनमें से 2 साइड्स पैरेलल होती हैं बिल्कुल आमने सामने, ये और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल है, जबकि ये 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एक तिरछी है, दोनों तिरछी हैं, 2 साइड्स बिल्कुल पैरेलल है आमने सामने, छोटी बड़ी होना कोई नहीं मसला, 2 साइड्स पैरेलल हो और 2 साइड्स पैरेलल ना हो, ऐसी शेप को क्या कहा जाता है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम 4 साइडेड शेप होती है। अच्छा, अब इसका एरिया कैसे मालूम करना है, इसका मतलब अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पता चलाना है, गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, तो मुझे क्या पता चलना होगा, एरिया ऑफ, इसका नाम रखा हुआ है OABC, एरिया ऑफ OABC। अगर मुझे इस शेप का एरिया पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा गाड़ी ने यहां से लेके यहां तक कितना फासला तय किया। तो बच्चों इसके एरिया का फार्मूला है और वो क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये बच्चों इस खास, जैसे ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल के लिए है लेंथ इंटू विड्थ, स्क्वायर के लिए लेंथ इंटू विड्थ, इसी तरह इसके एरिया का फार्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स को जमा कीजिए एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, ये रही हाइट, ये हाइट रही और सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आइए मैं इनसे वैल्यूज लेता हूं, वैल्यूज यहां लाके दर्ज करता हूं, तो क्या बनेगा सोल्यूशन, यहां बच्चों मैं अरेज कर देता हूं ऊपर से नीचे। लास्ट में एवरेज स्पीड मालूम करनी है, वो मैं आपको बता देता हूं, आखिरी जो पॉइंट है उसमें एवरेज लाइन डेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड में एस किसके बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जरा बताइए इस साइड की वैल्यू कितनी है, इस साइड की वैल्यू खुद लिखी है ग्राफ पे 18 सेकंड है, 10 से लेकर 28 तक कितने सेकंड होते हैं, 18 सेकंड। एक साइड आ गई, दूसरी साइड कितनी बच्चों 0 से लेकर 30, ये साइड होगी, इनटू हाइट, हाइट कितनी बच्चों आपके सामने है, 0 से स्टार्ट हो जाओ, कहां तक है हाइट, मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा रहा है 16, ये रही 16, करिए 1/2 कितना आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना है 24 और ये आएगा 384 मीटर। ये है फासला जो कार ने टोटल ट्रेवल किया। लास्ट वाला सवाल है कि पूरे सफर के दौरान उसकी स्पीड क्या रही, एवरेज स्पीड। तो पूरे सफर के दौरान स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, टोटल टाइम हम तस्वीर से जानते हैं कितना टोटल टाइम है 30 सेकंड। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आखिरी सवाल का जवाब भी पता चल जाएगा। आखिरी सवाल क्या था उसका, एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड कैसे पता चलेगी, एवरेज स्पीड कैसे पता चलेगी, टोटल कार ने डिस्टेंस जो ट्रेवल की है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम दिया। टोटल डिस्टेंस कार में 384 मीटर, 384 मीटर और टोटल टाइम कितना लगा 30 सेकंड। तो डिवाइड किया तो आंसर आ गया 12 इशारिया, आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा 12.8
मीटर पर सेकंड, ये एवरेज स्पीड है पूरे सफर के दौरान। ये थी पहली एग्जांपल। अब बढ़ते हैं दूसरी एग्जांपल आज के लेक्चर की उसकी तरफ। अच्छा तो बच्चों अब जो नेक्स्ट जितनी भी एग्जांपल्स हैं 2.10 से लेके 2.15 तक, इनमें ये इक्वेशंस ज्यादा लगेंगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, हरकत की मसावातें। इसमें ये इक्वेशन आम सिंपल सी है, डिस्टेंस वाली, s = v × t, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, यही बार बार आपको इस्तेमाल होती नजर आएंगी इन 6 एग्जांपल्स के अंदर। तो बच्चों बढ़ते हैं 2.10 की जानिब। ये रही आपकी स्क्रीन के सामने 2.10 एग्जांपल में कहता है अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है बच्चों? स्पीड का या वेलोसिटी का। एक कार है जो कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड के साथ, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है, मुस्तकिल है, और उसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पता चल गया दैट इज एक्सेलरेशन। और मालूम क्या कीजिए? कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बताइए। तो गिवन डेटा बच्चों लिख लीजिए। गिवन डेटा के अंदर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली? पहला गिवन डेटा है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेट्स, कितने एक्सेलरेशन के साथ जा रही है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आफ्टर 5 सेकंड, वक्त कितना है? 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद क्या मालूम करके दीजिए? उसकी वेलोसिटी। इसका मतलब 5 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी फाइनल होगी। मैं आपको तस्वीरी शक्ल भी दिखा देता हूं। एक कार है बच्चों जो कि इनिशियली कितनी रफ्तार से जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, और यूनिफॉर्म है, इसी एक्सेलरेशन के साथ जा रही है। और वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद गाड़ी अब जहां तक दूर पहुंच चुकी होगी, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताइए। वेलोसिटी जब चेंज हो तभी बच्चों एक्सेलरेशन आता है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मुस्तकिल एक जितनी चेंज हो रही है। हमें वेलोसिटी फाइनल मालूम करनी है। कौन सी ऐसी इक्वेशन है बच्चों जिसमें ये 4 चीजें आती हों? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। अब आपके सामने है जो चीज मालूम करनी है वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, तो कितना सिंपल है। ये तीनों चीजें गिवन है, पुट करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। तो हम क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे जो यूज होना है दैट इज फर्स्ट इक्वेशन VI + AT। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। VF = VI + AT लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज आप लिखेंगे और इसके अंदर वैल्यूज दर्ज कर देंगे। यहां कर देता हूं, काफी जगह है। तो क्या बनेगा? VF = VI की जगह बच्चों ये देखिए 10, A की जगह बच्चों +2, और साथ में T की जगह 5, तो 10 + 10 = 20 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 10 से कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। ये है एग्जांपल 2.10। कितनी सिंपल है आपके सामने, जिसमें हमने हरकत की पहली मसावात यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की। 2.11 एग्जांपल की बात करते हैं। तो ये रही आपकी स्क्रीन के सामने एग्जांपल नंबर 2.11। अच्छा 2.11 एग्जांपल में कहता है अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको समझ लीजिए। एक ट्रेन है जिसकी शुरू में वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का। क्योंकि नेगेटिव है, स्लो डाउन हो रही है स्पीड, इसलिए इसका नाम रिटार्डेशन है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना वक्त लगेगा? टाइम हमसे पूछा है कि इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर पर आवर से कितनी हो जाए? 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो गिवन डेटा है बच्चों वो देखिए, इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो ट्रेन जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इस 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड इंटरनेशनल यूनिट है, SI यूनिट है। तो बच्चों किलो प्रीफिक्स है, किलो की जगह आ जाएगा 1000, मीटर अपनी जगह पे, पर आवर का मतलब है सेकंड के अंदर करना हो 1 आवर में
कितने मिनट, 60 सेकंड, जो सेकंड बन गए। तो क्या ऊपर बन गया, यहाँ नीचे करता हूं, ऊपर बच्चों 1 0 2 0 ये कट के ऊपर बना 80 × 10 800, नीचे 36, ये डिवाइड होके आपके पास आंसर आएगा 22.2 मीटर पर सेकंड। इस रफ्तार से वो जा रही थी। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, उसका एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम तो मालूम करना है, वो तो हम टू फाइंड में लिखेंगे। कितनी वेलोसिटी लानी है, वेलोसिटी लानी है 20 किलोमीटर पर आवर। अब इसे भी जरा मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, किलो की जगह 1000 10 की पावर 3 होता है ना, मीटर यूनिट अपनी जगह पे, पर आवर 60 × 60 3600 सेकंड होते हैं ना। ये 2 0 कट के क्या बचा बच्चों, ऊपर आ गया 200, नीचे आ गया 36, और ये आंसर आपके सामने है 5.6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 22.2 है, कितनी लेके आनी है 5.6, एक्सेलरेशन इतना है। बताइए रफ्तार चेंज होने में, यहां से यहां आने में ट्रेन की रफ्तार, ये तो आप जानते हैं ट्रेन की बोगियां होती हैं बहुत सारी, ट्रेन की रफ्तार 22 बच्चों, मान लीजिए एक ट्रेन है, इसकी रफ्तार 22.2 मीटर पर सेकंड से 5.6 मीटर पर सेकंड लानी है, तो कितना वक्त लगेगा। टू फाइंड हमें मालूम क्या करना है, टाइम। तो देखिए बच्चों फिर से 4 चीजें हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये चारों चीजें आती हैं, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। 3 तो हैं, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम मालूम करना है। तो 3 है, चौथी निकालना कितना आसान है। आइए यूज करते हैं, तो मैं लिख देता हूं फार्मूला जो यूज होगा, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां करता हूं, कैसे होगा बच्चों, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। पहले अरेंज कीजिए, VI यहाँ प्लस है तो यहाँ इस तरफ आके क्या करेगा माइनस, अच्छा A मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आप क्या करेगा डिवाइड। अब इसमें कीमतें दर्ज करिए, ऐसे लिख सकते हैं हम, वैल्यूज पुट करें। Vf की जगह बच्चों 5.6, VI की जगह 22.2 और जी ए की जगह, हाँ जी रिटार्डेशन की वजह से ये माइनस आएगा, -2 मीटर पर सेकंड, नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -2। जब ये करेंगे कटिंग तो आंसर आपके पास आएगा बच्चों, रिजल्ट विल बी 8.3 सेकंड। 8.3 सेकंड के बाद ट्रेन की रफ्तार 22.2 से कितनी हो जाएगी। हम जानते हैं ना ट्रेन वो रेलवे स्टेशन से कितनी दूर ब्रेक लगाए तो स्लो 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 होती हुई अचानक ब्रेक से तो रुकती नहीं है, काफी टाइम लेती है, काफी दूर से ब्रेक अप्लाई करती है, फिर जाके स्लो होती उसका आप जानते हैं इंजन कहाँ प्लेटफॉर्म से दूर होता है, बोगियां इंजन पे होती हैं। तो ये है भाई टाइम, जितनी देर के बाद वेलोसिटी 0 नहीं होगी, 22.2 से यहाँ पहुंच जाएगी। और इतना रिटार्डेशन की वजह से साथ में हम क्या लगाएंगे माइनस पुट करेंगे, माइनस वाली कीमत बड़ी है, माइनस ऊपर आएगा माइनस नीचे आएगा, दोनों कटेंगे, जो आप प्लस में आ जाएगा 8.3 सेकंड। चलिए तो बच्चों अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.12, ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। कहता है अ बाइसिकल एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक साइकिल सवार साइकिल चला रहा है और कितने एक्सेलरेशन से वो चला रहा है जी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, कितनी देर के लिए 10 सेकंड्स के लिए। तो मालूम क्या कीजिए, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। बताइए 10 सेकंड के लिए वो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलाता जा रहा है साइकिल, और एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए 10 सेकंड तक वो साइकिल चलती रहे इसी रफ्तार से तो कितना फासला तय कर लेगी। तो गिवन डेटा में जो देखिए बड़ी सिंपल एग्जांपल है, ये गिवन डेटा में क्या दिया है, एक्सेलरेशन जिसके साथ वो साइकिल जा रही है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी उसने क्या दी है, फिर से देखिए एग्जांपल, इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड यूनिट है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, और टाइम कितनी देर बताई उसने 10 सेकंड। 10 सेकंड ये साइकिल चलती रही इसी रफ्तार से। तो सवाल है उसका कितना फासला, कितनी दूर आप साइकिल ले पहुंच जाएंगे। सॉरी, टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्टेंस कवर्ड हमें मालूम करनी है। डिस्टेंस कितनी
कवर्ड होगी, एस से जाहिर करते हैं। और फार्मूला जी बच्चों जरा इक्वेशंस ऑफ मोशन को देख के बताइए कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्सेलरेशन आता हो, इनिशियल वेलोसिटी आती हो, टाइम आता हो और एस आता हो। तो वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें फासला, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन आता है। तीन चीजें मालूम है, चौथी निकालना कितना आसान है। यही एस निकालना है, वी आई भी है, टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है। तीनों कीमतें पुट करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। सो फार्मूला इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे हम, जस्ट इक्वेशन यूज करेंगे और उसमें वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया बाय पुटिंग वैल्यूज पुट कीजिए। तो एस इज इक्वल टू वी आई की जगह बच्चों 4, टाइम कितना है 10 सेकेंड प्लस हाफ, ए की जगह 1 और टी की जगह 10 का स्क्वायर। खोलें, 4 10s are 40 और 1/2 1 खत्म, मल्टीप्लाई होके तो 10 का स्क्वायर 100। क्या आंसर आ गया 40 कटा कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 2 50। आंसर इज 90 मीटर। सो आंसर आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, आंसर इज एस इज इक्वल टू 90 मीटर। 90 मीटर दूर आप पहुंच चुके होंगे उस साइकिल पे बैठे जब आपकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, कितने एक्सेलरेशन से जा रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और कितनी देर साइकिल चलाओ 10 सेकेंड। ये थी एग्जाम्पल नंबर 2.12। तो बच्चों 2.13 एग्जाम्पल की बात करते हैं। 2.13 एग्जाम्पल देखिए अपनी स्क्रीन के सामने। अ कार ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो कितनी वेलोसिटी से जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। इफ देन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, ये फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर देती है। एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, और कितनी दूर तक जाती है 50 मीटर तक। ये फासला है, मीटर किसका यूनिट है डिस्टेंस का। इफ द वेलोसिटी रीचेस या रीच्ड इज 15 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी जो है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज होकर कितनी हो गई है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी। 2 सवालों के जवाब दीजिए। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। एक एक्सेलरेशन बताइए कितना है, क्योंकि वेलोसिटी जब भी चेंज हो तो क्या आता है एक्सेलरेशन, और दूसरा इस दौरान कितना टाइम लगेगा, 50 मीटर दूर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं गिवन डेटा की। तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिखते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी चेंज होकर कितनी होगी 15 मीटर पर सेकेंड। फासला कितना तय किया बच्चों 50 मीटर, 50 मीटर का फासला तय किया। और मालूम क्या करना है, 2 चीजों के जवाब देने हैं। एक उसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन का जवाब दीजिए, और दूसरी चीज बताइए इस दौरान टाइम कितना लगा, इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुंचते हुए या 50 मीटर का फासला तय करते हुए कितना वक्त लगा होगा। तो बच्चों फार्मूला देखिए, फार्मूले 2 लगेंगे। पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। कौन सी ऐसी मसावात है जिसमें 4 चीजें आ रही हैं, ये 4 चीजें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फासला और एक्सेलरेशन। ये देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फासला और एक्सेलरेशन। तो कितना आसान है, 3 चीजें हैं, चौथी निकाल लेते हैं। 3 चीजें हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फासला है, ए निकालना कितना आसान है। इसी तरह जब टाइम निकालेंगे तो टाइम बच्चों इनमें से किसी मसावात की, फर्स्ट 1 सेकंड थर्ड, फर्स्ट को छोड़िए सेकंड और थर्ड, ये जो है जिसे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड कहते हैं, ये तो सिंपल फासले की इक्वेशन है ना। तो ये इक्वेशन यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। निकाल इससे भी सकते हैं, इसमें तो टाइम है ही नहीं, ये यूज हो जाएगी। इसका मतलब 2 इक्वेशन जो यूज होगी, सबसे पहली होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और फिर इक्वेशन यूज होगी टाइम मालूम करने के लिए vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ये भी यूज हो सकती है, ये आसान है क्योंकि यहाँ टाइम 1 दफा आ रहा है, यहाँ 2 दफा है, तो यहाँ मालूम हो सकती है, लेकिन जरा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आसान भी है। तो आइए बच्चों सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, हल करते हैं इसको। सबसे पहले मैं इक्वेशन यूज करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर बाय, यहाँ रीअरेंज कर लो, पहले सिंपली वैल्यूज पुट कर दो बाय पुटिंग वैल्यूज। बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं, मैं यहाँ करता हूँ, जगह इस तरफ है हमारे पास। तो 2
ए तो मालूम करना है, एस की जगह बच्चों 50 वी एफ स्केयर मतलब 15 का स्केयर, वी आई स्केयर मतलब 5 का स्केयर, तो ये आ गया 100 ए, 15 का स्केयर 225, 5 का स्केयर 25, 100 ए इसके बराबर बच्चों 225 माइनस 25 200 एंड ए इज इक्वल टू 200 ओवर 100। क्या आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पहले सवाल का जवाब जो उसने एक्सेलरेशन पूछा था वो हमने फाइंड कर दिया। दूसरी चीज उसने क्या पूछी है टाइम, तो टाइम निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में वैल्यूज दर्ज करेंगे, आपके सामने टाइम आ जाएगा। आइए देखते हैं, मैं सिर्फ आंसर रहने देता हूं, बाकी यहीं से दोबारा करता हूं, जो आप नीचे करेंगे मैं इधर से करता हूं दोबारा से। तो टाइम के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम इक्वेशन यूज करेंगे Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, लाइए बाय पुटिंग वैल्यूज, T नहीं है, Vf भी है, Vi भी है और A अभी निकाल चुके हैं हम। लाइन कीमतें दर्ज करते हैं, Vf की जगह बच्चों 15, Vi की जगह 5, A की जगह 2 और T वैसे का वैसा। बताइए रीअरेंज करते हुए क्या बनेगा, 5 वहां प्लस हो रहा है, इधर आप क्या करेगा सब्ट्रैक्ट, 15 माइनस 5 किसके बराबर 2t के, 10 इज इक्वल टू 2t, 10 ओवर 2 इज इक्वल टू t एंड t इज इक्वल टू 5। ये है कि 5 सेकंड लगेंगे गाड़ी को उसकी रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड होने में या 50 मीटर दूर जाने में, ये वो टाइम लगेगा कार को। ये थे 2 सवालों के जवाब जो उसने हमने इस एग्जाम्पल में पूछे। अच्छा तो बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.14 की। अब 2.14 और 15 जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, इसमें बॉडीज जो हैं वो वर्टिकल मोशन करती हैं। ये एग्जाम्पल्स वर्टिकल मोशन के लिए हैं, और याद रहे जब भी कोई बॉडी वर्टिकल मोशन करेगी टुवर्ड्स द ग्रेविटी या अगेंस्ट द ग्रेविटी, कोई भी चीज ऊपर फेंके या ऊपर से नीचे आ रही हो, तब आपने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उन्हें चेंज कर लेना है। क्या चेंजिंग्स लेके आनी है, जहां आपके पास एक्सेलरेशन होगा ए, उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ चेंज कर लेना है। और एस जो डिस्टेंस है हम जानते हैं कि वर्टिकली वो हाइट होती है, एस किससे रिप्लेस हो जाएगा एच के साथ। ये सिंपल सी चेंजिंग्स हैं जो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर करनी है। जब भी मोशन कैसी नजर आए आपको, वर्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे नजर आता नजर आए या नीचे से ऊपर जाता हुआ नजर आए, तो आपने ये चेंजिंग्स करनी है। ए को किससे रिप्लेस कर देना है, जी के साथ, और एस की जगह हाइट आ जानी है, एच आ जाना है। वैसे इक्वेशंस बाकी ऑलमोस्ट हर फैक्टर वैसे का वैसा है। तो बच्चों एग्जाम्पल देखिए, ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। एक स्टोन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के ऊपर से खड़े होके एक पत्थर फेंका गया है। टावर के ऊपर से खड़े होके एक पत्थर फेंका गया है, और वो पत्थर जो है वो क्या करता है, द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के बाद वो पत्थर आके जमीन पर टकराता है। जी यहां से एक पत्थर फेंका गया है, तस्वीर देख लीजिए आपके सामने बना रहा हूं। एक समझ लीजिए बिल्डिंग से या टावर से आपको क्या गिराया गया है, स्टोन पत्थर। अब आप देख सकते हैं कि जब उस पत्थर को हाथ में होल्ड किया हुआ था तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें उसकी बातों से पता चल गई, तो शुरू में वो पत्थर रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। और क्या कहता है, 2 सवालों के जवाब दीजिए। द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद पत्थर आके जमीन को टकराता है। तो 2 सवालों के जवाब दीजिए। टाइम दे दिया हमें, और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, पत्थर हमारे हाथ में, तो इनिशियल वेलोसिटी में पता चल गई 0 है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बताइए टावर कितना बुलंद है, उसकी हाइट कितनी है। और दूसरा सवाल, द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, बताइए किस रफ्तार के साथ आके पत्थर क्या करेगा, जमीन से टकराएगा। तो गिवन डेटा वाले लिखिए। गिवन डेटा के अंदर बच्चों हमें पहली चीज पता चली इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि पत्थर को हाथ में होल्ड किया हुआ है तो इब्तदाई तौर पर इसकी वेलोसिटी कोई नहीं है, 0 मीटर पर सेकंड। और दूसरी चीज, कितनी देर के बाद आके जमीन को टकराया, कितनी देर लगी इसे आके टकराने में, 5 सेकंड। तो टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। 2 सवाल हमसे पूछ लिए। और तीसरी चीज हमें खुद पता होती है, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, अंडर ग्रेविटी उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आम मोशन के अंदर हम एक्सेलरेशन मालूम किया करते थे, जिसे ए से जाहिर करते थे, लेकिन जब भी कोई चीज ऊपर नीचे मोशन करे हमारे पास एक्सेलरेशन फिक्स है, कांस्टेंट है, दैट इज जमीन के करीब करीब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मालूम क्या करना है हमें, 2 चीजें। सबसे पहली चीज
बताइए जिस हाइट बताइए कितनी हाइट है टावर की, और दूसरा सवाल बताइए कितनी देर के बाद कितनी वेलोसिटी के साथ आके टकराएगा। सो फाइनल वेलोसिटी बताइए। अब बताएं बच्चों, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इक्वेशंस यूज होंगी जहां जी आएगा, ए की बजाय जी, एस की बजाय एच आएगा। कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर हाइट नजर आ रही? पहली इक्वेशन में तो हाइट है ही नहीं, वो इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। दूसरी और तीसरी में है। दूसरी क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्योंकि बच्चों दूसरी जो इक्वेशन है उसके अंदर है दूसरी इक्वेशन। हाँ जी, दूसरी इक्वेशन इस्तेमाल हो सकती है, दूसरी इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। दूसरी इक्वेशन के अंदर हाइट किसके बराबर है? h इज इक्वल टू, सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं, यहाँ पहले लिख लीजिए फार्मूलाज जो यूज होंगे। h इज इक्वल, थर्ड नहीं यूज हो सकती थी क्योंकि उसमें फाइनल थी और फाइनल तो हमें मालूम करनी है। सेकंड यूज हो सकती है, वो क्या है? VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये मालूम करना है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लाइन वैल्यूज पुट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। क्या करेंगे? ये इक्वेशन यूज करेंगे, लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। इधर करता हूं, h इज इक्वल टू VI की जगह बच्चों 0, t की जगह 5 प्लस हाफ, g की जगह 10 और t की जगह 5 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? 0 प्लस हाफ 10, 5 का स्क्वायर 25। लिखा इससे, ये खत्म। 2 5 कितना हो गया? 125 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी है बच्चों? 125 मीटर उसकी टावर की हाइट है। किस इक्वेशन से? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जिसमें हाइट मुझे आसानी से लेफ्ट साइड पे मिल गई, बाकी चीजें गिवन थी। थर्ड क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि थर्ड में देखिए जी भी था, VI भी था, लेकिन VF तो भी मालूम करना था, इसलिए थर्ड यूज नहीं की। थर्ड अब यूज करूंगा क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए? फाइनल वेलोसिटी चाहिए। अब फर्स्ट क्यों नहीं यूज कर सकता? फर्स्ट भी यूज हो सकती है, VI G और T लगा के वो भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आंसर सही आएगा। थर्ड लगा लीजिए, ज्यादा बेहतर है। थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, ये है हाइट का रिजल्ट, टावर की हाइट। दोनों से करके दिखा देता हूं, फर्स्ट से भी और थर्ड से भी। पहले थर्ड से करते हैं। VF दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, दैट इज 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। लाइए वैल्यूज पुट करते हैं। G की जगह 10, H की जगह 125 आया था, VF स्क्वायर मालूम करना और VI स्क्वायर 0 है। 125 VF स्क्वायर, ये आएगा बच्चों 2500। तो VF स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो VF इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। इसी को आप इस फार्मूले से करेंगे, सॉरी इस फार्मूले से, तब भी आंसर यही आएगा बच्चों। VI की जगह 0, G की जगह आप रख लीजिए 10 और T की जगह आप वैल्यू दर्ज करिए, तो आपके पास रिजल्ट यही आना चाहिए जो आ रहा है। 10 into 5 देख लीजिए, VI की जगह 0, G की जगह 10 और T की जगह 5, 10 into 5 50 मीटर पर सेकेंड। दोनों तरीकों से, दोनों इक्वेशन से आप मालूम कर सकते हैं क्या चीज? फाइनल वेलोसिटी। ये तो यूज नहीं हो सकती क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी है ही। ये थी बच्चों एग्जांपल 2.14। तो बच्चों करते हैं इस चैप्टर की आखिरी एग्जांपल, दैट इज 2.15। बड़ी अहम एग्जांपल है, गौर से समझिएगा। बढ़ते हैं एग्जांपल प्रॉब्लम की जानिब। ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। लिखता है, अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप। एक लड़का गेंद को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंकता है। इट रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स। वो गेंद 5 सेकेंड के बाद जमीन पे वापस पहुंचता है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। बताइए कितनी बुलंदी तक गेंद गया। और दूसरा सवाल, द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉल इज थ्रोन अप। वो वेलोसिटी जिसके साथ गेंद को ऊपर फेंका गया। तो बच्चों देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके डायग्राम देता हूं। ये एक लड़का है, लेट्स सपोज ये गेंद को थ्रो करता है वर्टिकली अप। ये बॉल जब वर्टिकली अप करता है, फेंकता है, तो कहता है ये 5 सेकंड के बाद बॉल वापस रिटर्न होता है। 5 सेकंड के बाद वर्टिकली अप फेंक रहे हैं। अब 2 सवालों के जवाब देने हैं। जिस वेलोसिटी से इस बॉल को फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी बताइए। अब मुझे बताइए यहां मैक्सिमम हाइट भी उसने पूछ ली है, कितनी बुलंदी तक जाएगा। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते हुए जो जहां मैक्सिमम हाइट पे जाएगा वहां पे गेंद ने जाके क्या करना है? रुकना है और फिर वापस आना है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी उस जगह पे क्या होगी? 0।
बाल को जब फेंका जाता है तो बुलंदी पे पहुंच के फिर रुकता है, फिर वापसी का रास्ता इख्तियार करता है। तो ये यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, 0 इनिशियल मालूम करनी है। और इस सारे अमल के दौरान एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो गिवन डेटा देखिए, गिवन डेटा के अंदर हमें पता चला, क्या पता चला कि इनिशियल वेलोसिटी तो मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का जिक्र किया है, कहता सारा गेंद ऊपर जाने और वापस आने में जो टाइम है, टोटल टाइम दैट इज 5 सेकंड। अब मालूम क्या करना है, पहले मैं लिख देता हूं। सबसे पहली चीज उसने कही इनिशियल वेलोसिटी विद व्हिच द बॉल इज थ्रोन अप, जिस वेलोसिटी से गेंद को फेंका था वो बताइए, और दूसरी चीज मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, कितनी बुलंदी तक बॉल पहुंचता है। तो बच्चों करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फार्मूलाज जो यूज होंगे वो देखिए, फार्मूलाज में एक हाइट का फार्मूला यूज होगा, दैट इज s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये फार्मूला यूज होगा जो आपके स्क्रीन के सामने यहाँ भी है, नजर भी आ रहा होगा। और एक फार्मूला यूज होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, ये इक्वेशंस यूज होंगी। अब जरा समझ लीजिए सोल्यूशन में कि टाइम बच्चों सिचुएशन डिस्कस हो रही है यहां से लेके यहां तक, बॉल के फेंकने और मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटीज हो जाती हैं। सो मैक्सिमम हाइट मालूम करने तक बात हो रही है, लेकिन जो टाइम दिया है वो पूरे सफर का टाइम है, बॉल के जाने और वापस आने का टाइम 5 सेकंड है। जरा गौर करें, मैं यहां करता हूं, बाकी जब बॉल यहां तक जाएगा, क्योंकि सारे अमल के दौरान एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में। टोटल टाइम अगर 5 सेकंड है तो ऊपर जाते हुए टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम का हाफ 5/2 दैट इज 2.5 सेकंड। इसका मतलब यहां से यहां जाते हुए 2.5 और वापसी में भी 2.5 मिलके क्या बनेंगे 5 सेकंड। इसका मतलब हम जो टाइम यूज करेंगे वो 2.5 सेकंड होगा, क्योंकि हमारी बात यहां से लेके यहां तक हो रही है। वापस गेंद आते हुए, गेंद जब वापस पहुंचा तब हमसे कोई चीज नहीं मांगी, यहां से यहां तक का बात हो रही है, तो टाइम कितना यूज होना है 2.5 सेकंड, ये यूज होना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर मैं मालूम करना चाहूं, क्या मालूम करना चाहूं, VI मालूम करना चाहूं। VI मालूम करने के लिए ये इक्वेशन आसान है हमारे पास, पहले ये यूज हो सकती है। VF की वैल्यू हमारे पास 0, VI मालूम करना है, G की वैल्यू फिक्स है 10 और T की वैल्यू 2.5 आ चुकी है, तो इसमें डेटा पुट करते हैं। आइए कर लेते हैं, यूजिंग लिखेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। VF की जगह बच्चों 0, VI मालूम करना है विद विच द बॉल इज थ्रोन अप, G की जगह 10 और T कितना है ये वाला 2.5, यहां तक का टाइम, यहां से यहां जाने तक का। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा VI। अच्छा, जो G है, गौर करिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव यूज होगा। क्यों नेगेटिव यूज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए तो उसकी कीमत होती है नेगेटिव, और जब कोई चीज टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रही है तो उसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। इसका मतलब G की जो वैल्यू यूज होनी है वो -10 है, -10। जब -10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा -25 इधर आके +25। तो VI का आंसर मैं ऊपर लिख देता हूं, VI का आंसर होगा हमारे पास, यहां कर लेते हैं, VI का आंसर हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, ये यहां पे आ गया। -10 मल्टीप्लाई बाय 2.5 -25 और ये जो इधर आएगा तो +25 मीटर। ये है पहला उसके पहले सवाल का जवाब। दूसरा उसका था हाइट, कि हम किस हाइट तक बॉल जाएगा, तब भी आप टाइम यही यूज करना है। तो हाइट का फार्मूला ये है VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। लाइए वैल्यू दर्ज करते हैं, VI की जगह बच्चों 25, T की जगह 2.5 प्लस हाफ, G की जगह 10 और T की जगह 2.5 का स्क्वायर। अब G की जगह -10, ये मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आएगा 62.5 और ये कट के -5 और ये 2.5 तो ये आना 31.5, माइनस करेंगे आंसर आएगा
31.5 मीटर, ये आपके पास हाइट आ जाएगी। जब आप करेंगे आंसर 31.25 मीटर आ जाएगी। 62.5 माइनस 31.25, ये 25 आया और आंसर विल बी 31.25। इतनी बुलंदी तक बाल जाएगा, 31.25 मीटर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, हाइट पहले साइड पे थी, वी मालूम, टाइम मालूम, जी मालूम, दर्ज कर दिया, आंसर आ गया। और टाइम क्यों 2.5 यूज कर रहे हैं? क्योंकि हाइट तक कहा है, यहां से यहां तक टाइम 5 सेकंड नहीं है, 5 सेकंड तो पूरे सफर का टाइम है, इसलिए 5 को पहले 2 से डिवाइड कर लिया। टाइम हमारे पास जो यूज होगा वो होगा 2.5 सेकंड। ये थे बच्चों 15 एग्जाम्पल प्रॉब्लम जिनका इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, इसलिए पहले मैंने इन्हें करवाया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला इशू हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इन वीडियोस को आपने अच्छे से देखना है, लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। अल्लाह हाफिज।